राजू आया आया रे आया रे आया मैं आया आया। चलो गधे की आवाज निकालो। ये कैसी बात है, आज अपनी जुबान में बात करेगा। बस बोलना शुरू करता। सर ये वो गधा ना जो दलत्ते भी नहीं मार सकता। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। इस गधे की कहानी मैंने पढ़ी है। वो जो नमक लेके जाता था तो दरिया में बैठ जाता था तो नमक कम हो जाता था। एक दफा उसने रुई ला दी, बैठा फिर उठा ही नहीं गया। सर वो सर इससे नहीं आवाज निकाली जाएगी, मैं निकालूंगा आवाज गधे की। वेरी गुड। मुश्ताक तुम आ जाओ, राजू तुम जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े बड़े गधे पड़े हैं जी पाकिस्तान। और पहली दफा ऐसा होगा है लंगड़ बंदा और आवाज गधे की निकालेगा। खामोश। मुश्ताक साहब को देख के लग रहा है कि ये गधे की गर्मियों की तस्वीर है। ब्रांडेड गधा। चलो गधे की आवाज निकालो। सर गधों को भाईचार होता है। Shut up। ये तो बकरी की आवाज है भाई। हाँ यही मैं कहना चाहता था। देखे सर कैसी कैसी बात। अरे ये बकरी बकरी बकरी। हाँ ये बकरी गधे की आवाज सर। हाँ। सर खुले बापे आए, खुले बापे आए, खुले बापे आए। प्रोफेसर साहब ये क्या हो रहा है? यहाँ पर गधे की आवाज क्यों निकाली जा रही है? वो मैडम असल में मैं स्टूडेंट्स को टोन के बारे में समझा रहा था कि लहजा कैसे बदलते हैं। ओह हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपकी आवाज निकाल सके? नो 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 अल्लाह माफ करे, हम अपने उस्ताद की नकलें नहीं उतार सकते। नो 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 नो। अजय मैडम जी हम हिम्मत तो कर रहे हैं उस्ताद की आवाज निकालने की, लेकिन उसके लिए फेफड़ों की नहीं 400 हॉर्स पावर इंजन की जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटा फेफड़े से भी निकल आती है, मगर तुम्हारे तो फेफड़े भी नहीं, मेरा ख्याल है वहां कोई पमीरी फिट हुई है। मैडम मैडम मैं सर की आवाज निकाल सकती हूँ और मैं जुबिन भाई जान निकाल सकती हूँ। मैडम मेरे होते हुए लड़कियों को कोई नहीं डरा सकता। हाँ सही बात है, जिसने इसको देख लिया वो दूसरे से क्या डरेगा। मैडम आपने कोई बात करनी है तो बताएं, वरना क्लास का हर्ज हो रहा है। प्रोफेसर साहब आप इंसान नहीं एक पत्थर है, पत्थर। माय गॉड, इतनी देर तक हम एक पत्थर से एक्टिंग सीखते रहे। मुझे तो पहले ही शक था। सर जी से एक मर्तबा मैंने हाथ मिलाया, उसके बाद आधा घंटा हाथ को टकोर करता रहा। चुप! जब मैं और प्रोफेसर साहब बात करें तो आप बीच में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? अगर किसी ने भी बात की तो मैडम मुश्ताक संभाल लेगा, आप खेले तो मैं खेले। मैडम खुदा के वास्ते कुछ क्लास का ख्याल करें, यहाँ लड़कियां भी बैठी हुई हैं। लड़कियां बैठी हुई हो या लकड़ियां, मेरे जज्बात का खून करने वाले खूबसूरत मर्द चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो मुझ जैसी नहीं मिलेगी। वाह, यही तो वो चाहते हैं कि आप जैसी ना मिले। चुप कर जाओ, ठीक नहीं। देखा सर रिवाज पड़ गया। मैडम खुदा के लिए ऑफिस में जाइए, मैं क्लास के बाद ऑफिस में आता हूँ, वहाँ आके बात करते हैं। आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। नहीं प्रोफेसर साहब, अब मेरी और आपकी कभी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। वाकई? वाकई? हाँ। अरे खुदा के लिए मैडम खुदकुशी का इरादा तर्क कर दीजिए, क्योंकि 8 किलो जहर इकट्ठा कहीं से नहीं मिलेगा। माय गॉड, अगर फांसी ली तो वो रस्सा टूट जाएगा। ऐसे छलांग भी ना लगाइएगा क्योंकि आपके नीचे आने वाले मर जाएंगे। मैं जा रही हूँ प्रोफेसर साहब, रोकना चाहे तो रोक लीजिए क्योंकि आपका एक जुमला मेरा इरादा बदल सकता है। इसीलिए तो मैंने खामोश रहने का फैसला किया है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला हमें याद रखना तेरी दुनिया से दूर। चंग 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 चंग। सर मैडम ने वाकई खुदकुशी कर ली तो? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जी अगर मैडम ने खुदकुशी कर ली ना तो पर्चा आप पे कटेगा। क्या? सर अगर आप चाहें ना तो आपके फरार होने के लिए मैं तेज तरीन ट्रेन का बंदोबस्त कर सकता हूँ। रहने दो, ट्रेनों का तो वैसे ही 3-4 किलोमीटर के बाद डीजल खत्म हो जाता है। सर आप मेरे साथ निकल चले, मेरे पास फिटबिट ही है। ये कैसी आवाज थी? मैडम की आवाज थी, मेरा ख्याल है कि पंखे के साथ लटक गई है वो। पंखे से क्यों? और सर जी बिजली तो होती नहीं आजकल, पंखे खुदकुशी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होना, क्या है, थाने से बंदे बुलवाऊंगा, प्रोफेसर साहब को ड्राइंग रूम का चक्कर लगाऊंगा। ये सारा वकूआ तो मेरे सामने हुआ है। नहीं देखो प्रोफेसर बेटा, मुस्तान बेटा, तुम्हें तो पता है, तो सब जानते हो तुम, मेरा कोई कसूर नहीं है। जी इसको क्या हुआ? दिन में ही जहर पी ली। मुझे लगता है जहर का पूरा पूंडा ही पी गई हैं। मैडम क्या हुआ है? ये आपने क्या किया? मैंने जहर खा लिया प्रोफेसर साहब। ऊपर से खाना तो नहीं खाया। मैडम आपने जहर खा लिया? आप तो डेटिंग भी थी। प्लीज मैडम, मरने से पहले मुझे बयान लिखवा दीजिए कि आपने जहर क्यों खाया। चुप कर जाओ गंजे। मरो मरते हो तो। मैडम आपने मरना ही था तो मुझे साथ क्यों फंसवाया है? प्रोफेसर साहब अब तो मैं इस दुनिया से कूच करने ही वाली हूँ। प्लीज मेरे जाने से पहले एक बार बोल दीजिए कि आई लव यू। नहीं मैडम, आप फिर लेट हो जाएंगी। अब मेरा मतलब है कि आप दुआ कर लीजिए। नहीं कह दीजिए, खुदा के लिए कह दीजिए। सर आई लव यू कह दीजिए। कह दो सर, कह दो। सर मरते हुए इंसान की ना बात को टाला नहीं करते, प्लीज कह देना सर। मैडम कह दे प्लीज। अगर सर जी नहीं कहते तो मैं कह दूं? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। सारी दुनिया मेरे मुंह के पीछे पड़ गई है, खूबसूरत होना भी आसाब है। अल्लाह माफ। प्रोफेसर साहब एक बार बोल दीजिए ना। ठीक है मैडम, मैं कह देता हूँ, आई लव यू। प्रोफेसर साहब यही सुनना था।